एक ससुराल तो दे दो। शहर की एक खुशहाल परिवार में नेहा अपने बड़े भाई राहुल और भाभी किरण के साथ रह रही होती है। कॉलेज में उसकी दोस्ती आकाश नाम के एक लड़के से होती है और दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। वहीं आकाश की माँ पुराने ख्यालों वाली होती है, जो अपने बेटे आकाश को एक आदर्श बेटा मानती है, जिसका बेटा उसकी हर एक बात को मानता है। अरे पायल, आज तूने आकाश को सुबह नाश्ता क्यों नहीं कराया? दीदी पता नहीं आजकल आकाश को क्या हो गया है, बहुत गुमसुम रहने लगा है। अच्छा, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब? दीदी कहीं कॉलेज में हमारे आकाश को कोई पसंद तो नहीं आ गई? अपनी देवरानी की ऐसी बात सुनकर ललिता के कान खड़े हो जाते हैं और वो पायल को बहुत डांट लगाती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसका बेटा ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे समाज में उसकी बदनामी हो। दूसरी तरफ नेहा और आकाश एक पार्क में बैठे बातें कर रहे थे। आकाश, मैं बहुत दिन से तुमसे कुछ कहना चाह रही हूँ। अरे क्या हुआ नेहा, सब ठीक है ना? हाँ आकाश, अभी तक तो सब ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कॉलेज खत्म होने के बाद मेरे भैया भाभी मेरी शादी के लिए लड़का देखने लगेंगे। अरे लेकिन इतनी जल्दी? अभी तो कॉलेज भी खत्म नहीं हुआ। अरे तो 2 महीनों बाद कॉलेज तो खत्म हो ही जाएगा ना। देखो मेरी बात मानो, तुम कहीं जॉब देख लो ताकि उसके दम पर तुम घर वालों से अपनी और मेरी शादी की बात तो कर सको। नेहा की बात आकाश को अच्छे से समझ में आ गई थी और कुछ दिन बाद वो कॉलेज के बाद पार्ट टाइम जॉब करने लगा। और एक दिन घर पर ललिता बहुत खुश होती है, तभी उसने आकाश को बुलाकर कहा, बेटा आज तेरे लिए एक रिश्ता आया है। अब लेकिन माँ, अभी तो मेरा कॉलेज भी ठीक से खत्म नहीं हुआ, अभी से रिश्ता? अरे तो इसमें बुराई क्या है? शादी तो एक ना एक दिन तुझे करनी है और अभी तो बस लड़की वाले तुझे देखने आने वाले हैं। मैंने कौन सा तेरा रिश्ता तय कर दिया? अच्छा माँ। अपनी माँ की बात का आकाश कोई जवाब नहीं दे पाता। उधर जब ये बात नेहा को पता चलती है तो वो भड़क जाती है। अरे वाह, उस दिन तो मुझसे कह रहे थे इतनी जल्दी क्या है, और अब तुम्हारे घर वालों ने लड़की भी पसंद कर ली। अरे यार नेहा, अभी तो वो लोग बस मुझे देखने आने वाले हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। आकाश, मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे तो लगता है कि आंटी ने तुम्हारी शादी भी तय कर दी होगी, तुम्हें दिखाने के लिए बस फॉर्मेलिटी कर रही हैं। अरे ऐसा नहीं है, मेरी बात तो सुनो। देखो आकाश, कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। अरे तुम ऐसा कुछ मत करना नेहा, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं आज ही जाकर माँ से हम दोनों की शादी की बात करूंगा। आखिरकार आकाश ने हिम्मत जुटाकर अपनी माँ ललिता से बात करने का फैसला लिया। उसने सोचा कि उसे हर हाल में नेहा से शादी करनी है, चाहे जो भी हो। लेकिन जैसे ही उसने ललिता को ये बात बताई, ललिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या? तूने मुझसे बिना पूछे ये सब कैसे सोच लिया है? तेरी हिम्मत कैसे हुई लव मैरिज की बात करने की? माँ प्लीज, मैं नेहा से बहुत प्यार करता हूँ, वो बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा, प्यार? तुझे पता है ये प्यार व्यार ना कुछ नहीं होता, ये सारी फिल्मी बातें हैं। मैंने तेरे लिए अच्छे घर की लड़की देखी है और तू इस तरह की बातें कर रहा है। माँ मैंने हमेशा आपकी बात मानी है, लेकिन इस बार मैं अपने दिल की सुनना चाहता हूँ। नहीं, इस घर में ऐसी कोई शादी नहीं होगी, और अगर तूने जिद की तो फिर तू मुझे खो देगा। आकाश की माँ का ऐसा सख्त रवैया देखकर उसका दिल टूट गया। अब वो अपनी चाची पायल से जाकर बात करता है, जो इस समय आकाश की बात सुनकर हैरान थी। आकाश, मैं दीदी का गुस्सा जानती हूँ, उनको थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तुझे पता है ना, वो अंदर से तुझे बहुत प्यार करती है। पर चाची वो नेहा को कभी नहीं समझेंगी, क्या करूँ मैं? तो एक बार फिर से दीदी से बात कर, शायद इस बार वो तेरी बात मान जाए। मैं भी उनको समझाऊंगी। चाची आप सही कह रही हो, मैं फिर से कोशिश करूँगा। बेटा, प्यार जीतता है लेकिन उस पर टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सब्र कर ले बेटा तू। आकाश एक बार फिर अपनी माँ के पास गया, लेकिन इस बार उसके दिल में डर भी था। ललिता के पास पायल की समझाई बातें भी थीं, लेकिन उसने खुद को सख्त बनाए रखा। ठीक है, अगर तू इतना ही जिद कर रहा है तो मैं तेरी शादी नेहा से होने दूंगी, लेकिन माँ आप मान गई? हाँ, लेकिन याद रख, ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हो रही है और मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी। माँ मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद? देखेंगे जब शादी होगी तब। आकाश को लव मैरिज की इजाजत तो मिल गई, लेकिन ललिता उससे मन ही मन बहुत नाराज थी। अब आकाश जाकर ये बात नेहा को बताता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू आकाश। अब मैं अपने भैया भाभी से बात करती हूँ। ठीक है, पर क्या वो लव मैरिज के लिए मान जाएंगे?
अरे मैं जानती हूँ वो मेरी बात जरूर मानेंगे। ठीक है। कुछ दिन बाद आकाश और नेहा की शादी हो गई। शादी के बाद नेहा अपने ससुराल आ जाती है। ललिता ने बाहर से भले ही शादी की अनुमति दे दी थी, लेकिन उसका गुस्सा अब नेहा पर उतरने लगा। वो नेहा के हर काम में कोई ना कोई कमी निकालकर उसे परेशान करने लगी। नेहा, तुम्हारी भाभी ने यह भी नहीं सिखाया कि बर्तन कैसे धोते हैं? देखो तो कितनी गंदगी है। सॉरी मम्मी जी, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। सारी वारी मत बोलो, काम ठीक से करो। इस घर में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। माँ, नेहा कोशिश कर रही है ना, उसे थोड़ा वक्त तो दो। बेटा तू तो बीच में मत ही बोल, तुझे तो कुछ दिखता ही नहीं। इस घर की इज्जत मेरे हाथ में है और मैं इसे कैसे भी गिरने नहीं दूंगी। मैं सच में कोशिश कर रही हूँ मम्मी जी। ललिता अब आकाश से नाराज होने का बदला नेहा से लेने लगी। अगले दिन जब सुबह का नाश्ता हो रहा था तब, ये कैसी चाय बनाई है नेहा? ना सही से चीनी ना स्वाद, कोई काम ठीक से नहीं कर सकती। सॉरी मम्मी जी, अगली बार ध्यान रखूंगी। अगली बार? हर बार करके यही तो जवाब होता है। समझ में आता भी है कि नहीं? दीदी नेहा नहीं है, उसको थोड़ा वक्त दीजिए ना। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, सब जानती हूं मैं। ये सब काम से बचने के बहाने हैं। नेहा का दिल टूट रहा था, लेकिन वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। आकाश भी समझ रहा था कि उसकी मां नेहा को निशाना बना रही है, लेकिन वो भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ऐसे में पायल ने नेहा का साथ देना शुरू किया। पायल नेहा को प्यार से समझाने लगी। नेहा, दीदी का गुस्सा ना कुछ समय का है, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। चाची जी, मम्मी जी हर बात पर मुझसे नाराज रहती हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, उन्हें खुश नहीं कर पाती। अरे दीदी को समय लगेगा, लेकिन तू हिम्मत मत हार, वो तुझे समझेंगी, तू बस उम्मीद रख। चाची जी, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी लगता है मैं हार जाऊंगी। अरे नहीं, तू हारने वाली नहीं है, ये वक्त भी निकल जाएगा। पर कब तक चाची? अरे जब तक मैं हूं तुझे हारने नहीं दूंगी बच्चा। कुछ समय बाद नेहा से एक दिन मार्केट के काम में बड़ी गलती हो जाती है। वो मार्केट से आम का अचार लाना भूल गई, जो कि श्यामलाल को बहुत पसंद होता है, जिससे ललिता बहुत गुस्से में आ जाती है और उसे सबके सामने फटकारने लगती है। नेहा, तू इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है? मैंने तुझसे कहा था ना कि आम का अचार सबसे जरूरी है। मम्मी जी, मुझे याद था, लेकिन लेकिन अब बस कर, बहाने मत बना। तेरी ये लापरवाही इस घर को बर्बाद कर देगी। माँ, इतनी छोटी सी बात के लिए आप नेहा को इतना क्यों डांट रही हो? अरे गलती तो किसी से भी हो सकती है। छोटी बात? तुम लोग समझते क्या हो अपने आप को? हैं? घर संभालना कोई खेल नहीं है। नेहा ने अपनी माँ के घर में ऐश की होगी, लेकिन यहाँ उसे जिम्मेदारियां उठानी होगी। मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, अगली बार मुझसे ये गलती नहीं होगी। ललिता के तीखे शब्दों ने नेहा को बुरी तरह से झकझोर दिया। वो अपने कमरे में जाकर रोने लगी। पायल ने फिर से नेहा का साथ दिया और उसे समझाया, लेकिन नेहा के दिल में एक ही सवाल था। चाची जी, क्या मुझे कभी भी अपने ससुराल से असली अपनापन मिल पाएगा? अरे बिल्कुल नेहा, वक्त बहुत बलवान होता है और उसे पलटते देर नहीं लगती। चाची जी, इस घर में केवल आप ही हैं जो मुझे समझती हैं। समय बीतने के साथ नेहा और पायल के बीच में नजदीकियां बढ़ती गई। पायल का नेहा को हमेशा सपोर्ट करना ललिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब उसने धीरे धीरे पायल को नेहा के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। पायल, तुझे पता है नेहा तेरे बारे में क्या कहती है? क्या कहती है दीदी? वो कहती है कि तू दीदी की गुलाम है, बिना अपनी मर्जी के कुछ नहीं कर सकती। क्या ये नेहा ने कहा? हाँ, और मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि ज्यादा मीठा मत बन। अब देख, तू उसे कितना सपोर्ट कर रही थी और वो तेरा पीठ पीछे मजाक उड़ा रही है। दीदी, मैंने तो उसे अपना समझा था, अब मैं उसकी कभी कोई मदद नहीं करूंगी, ना ही उसे समझाऊंगी। ललिता की बातों ने पायल के दिल में नेहा के लिए कड़वाहट भर दी। अब जब भी नेहा कुछ कहने की कोशिश करती, पायल उससे दूर रहने लगी। नेहा को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक पायल का व्यवहार क्यों बदल गया। चाची जी, आपने मुझसे बात करना क्यों बंद कर दिया? क्या मैंने कुछ गलत किया? मुझसे अब कोई बात मत कर नेहा, मेरा तुझसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन चाची जी, मैंने ऐसा क्या किया जो आप मुझसे इतनी नाराज हो? मुझे सब पता चल गया है, मैं तुझे अब और सपोर्ट नहीं करने वाली। पायल की बेरुखी और ललिता के तानों से नेहा पूरी तरह से टूट गई। अब वो खुद को बेहद अकेला महसूस करने लगी। आखिरकार उसने अपने पति आकाश से अपनी परेशानियों के बारे में बात करने का फैसला किया।
उसे उम्मीद थी कि आकाश उसे समझेगा और उसकी मदद करेगा। आकाश, मम्मी जी तो हर वक्त मुझसे नाराज ही रहती है। अब चाची जी भी दूर हो गई हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ओहो नेहा, तुम हर बात इतनी सीरियसली क्यों लेती हो? मम्मी का स्वभाव ऐसा है, थोड़ा सहन कर लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कब तक? मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, फिर भी मम्मी जी मुझसे कभी खुशी नहीं होती। अब तुम भी कुछ नहीं समझ रहे हो। यार मैं ऑफिस से थक कर आता हूँ और तुम घर की शिकायतें लेकर बैठ जाती हो। थोड़ा खुद भी संभालो ना। आकाश, मैं अकेली पड़ गई हूँ। मैं तुमसे भी नहीं कह सकती तो किससे कहूँगी? देखो नेहा, तुम ना छोटी छोटी बातों पर इतना मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। अब किससे करूँ? आकाश भी नहीं समझता। नेहा की उदासी बढ़ती जा रही थी और आकाश की बेरुखी से उसका दिल टूट गया। तभी नेहा को अपने मायके से एक फंक्शन का इनविटेशन मिलता है, जहां उसके भैया और भाभी ने उसको पूरे परिवार के साथ बुलाया है। नेहा खुश होकर ललिता, पायल और श्यामलाल से फंक्शन में चलने को कहती है। मम्मी जी, भैया ने पूरे परिवार को फंक्शन में बुलाया है। आप, पापा जी और चाची जी, सभी को, सब चलेंगे ना साथ में? मैं तेरे मायके जाकर क्या करूंगी? वैसे भी तेरे घर वालों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो ले जा अपने आकाश को अपने साथ। चाची जी, आप तो चलेंगी ना प्लीज? नहीं नेहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और वैसे भी ना घर में बहुत काम पड़ा है। पापा जी, कम से कम आप तो साथ चलिए। बेटा मेरी भी ना तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम दोनों चले जाओ। आकाश, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? सब पूछेंगे कि मेरे साथ कोई क्यों नहीं आया तो क्या कहूँगी मैं? अब ठीक है नेहा, मैं चलूँगा। आकाश के साथ मायके जाने पर नेहा के दिल में उम्मीद जगी, लेकिन जैसे ही वो दोनों मायके पहुंचे सब लोग उसके परिवार वालों को पूछने लगे और नेहा के बहाने बनाने पर पड़ोसियों और भैया भाभी के तानों ने नेहा का दिल और ज्यादा दुखी कर दिया। अरे नेहा अकेली आ गई? अरे तेरी तो दो सासें हैं, एक चाची सास, एक सगी सास। किसी के पास भी तेरे साथ आने का वक्त नहीं था क्या? क्या बात है नेहा, इतना बड़ा परिवार है लेकिन किसी ने तेरे साथ आना जरूरी नहीं समझा? या तू ही वहां किसी से बनाकर नहीं रखती? हाँ, ये तो वही नेहा है ना, जिसके यहाँ दो सासें हैं फिर भी अकेली आई है। देखो आकाश, सब मुझे ताने मार रहे हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे साथ खड़े रहो। नेहा, लोगों की बातें सुनना बंद करो। लोगों को बस कहने का मौका चाहिए। लेकिन मैं ये देखकर हैरान हूं कि तुम्हारे भैया भाभी भी ऐसा बोल सकते हैं। आकाश, ये ताने मुझे मम्मी जी के हर रोज के तानों से भी ज्यादा चुभ रहे हैं। नेहा का मन दुख से भर गया। वो अपने मायके सुकून पाने आई थी, लेकिन उसे तो और ताने मिले। वो एक जगह बैठ गई और जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ वो सबसे पहले वहां से चली गई। जब उदास मन के साथ वो और आकाश घर आए। कैसे भैया भाभी है तुम्हारे? इतनी बेइज्जती तो आज तक मेरे घर में नहीं हुई। सब अपने अपने मन का कर रहे हैं, तो अब मैं भी वही करूंगी जो मुझे करना है। ऐसा क्या करोगी तुम? क्या इस घर में कभी भी मैं अपनी पहचान बना पाऊंगी? अब हर तरफ से अकेली पड़ चुकी नेहा ने एक गहरी सांस ली और आखिरकार उसने फैसला किया कि वो अपनी सास से बात करेगी और अपनी बात साफ साफ बताएगी। अगले दिन वो घर में ललिता को ढूंढते हुए किचन में जा पहुंची, जहां पायल भी थी। मम्मी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अब क्या कहना है तुझे? मम्मी जी, मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करती हो, लेकिन आप क्या मुझे थोड़ा सा भी अपनापन नहीं दे सकती? मैं भी चाहती हूँ कि इस घर में मैं अपनी जगह बना सकूं। अपनापन? अरे ये सारी बातें तेरे बस की ना है। तुझे यहाँ रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा। मम्मी जी, कम से कम मुझे एक ससुराल तो दे दो, चाहे मुझे आप अपना लो या चाची जी। मैंने अपने मायके को छोड़ दिया है, लेकिन यहाँ भी मुझे कोई जगह नहीं मिल रही। नेहा, मैं अपनी जेठानी को धोखा नहीं दे सकती। मैं तुमको नहीं अपना सकती। ये तेरा ड्रामा ना मुझ पर नहीं चलेगा। इस घर में तू वही करेगी जो मैं कहूंगी और वैसे ही रहेगी जैसे मैं तुझे रखूंगी। तो ठीक है मम्मी जी, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी, क्योंकि रोज रोज के तानों से मैं थक गई हूँ। नेहा अब आकाश से अलग रहने के लिए कहती है, लेकिन वो तो अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए अब वो परेशान होकर अपने भैया भाभी के घर चली जाती है, क्योंकि उसको सिर्फ वही तो एक आसरा था। वहां जाकर अपनी सारी परेशानी अपनी भैया भाभी को बताती है। तू चिंता मत कर, तेरा भाई अभी जिंदा है नेहा। अब जब तक तेरी सास और तेरे ससुर तुझको लेने नहीं आते, तू यहाँ हमारे साथ ही रहना। नेहा, अगर तुमने मुझे ये सब पहले बता दिया होता
तो मैं तुझे पहले ही वहां से बुला लेती। भैया भाभी, अब तो आकाश भी मेरी बात को अनदेखा कर देता है। आने दे अब उसे तुझे लेने के लिए, तब मैं उसे बताऊंगा। तुम मजे से यहाँ रहे बहना। बहू के ऐसे घर छोड़कर चले जाने से श्यामलाल बहुत दुखी होता है। वो ललिता और पायल को बहू की कद्र न करने के लिए बहुत सुनाता है और आकाश को जबरदस्ती नेहा को लेने उसके मायके भेजता है। भैया मैं नेहा को वापस लेने आया हूँ। क्यों, अकेले ही आया है तू? जब तक तेरे माँ बाप आकर मेरी बहन को ये दिलासा नहीं देंगे कि वो ससुराल में उसको इज्जत से रखेंगे, तब तक मैं अपनी बहन को तेरे घर नहीं भेजूंगा। भैया लगता है आपको ये पता नहीं कि दामाद से कैसे बात की जाती है। और तेरे घर वालों को यह नहीं पता कि बहू को कैसे रखा जाता है। आकाश से अपनी बेइज्जती सहन नहीं होती। वो वापस अपने घर लौट जाता है और वहां जाकर वो सब घर वालों को बताता है। श्यामलाल इसके लिए ललिता को जिम्मेदार बताते हैं और फिर खुद नेहा को लेने उसके मायके जाते हैं। बेटा राहुल, मैं अपनी पत्नी की गलतियों की माफ़ी मांगता हूँ। तुम बहू को मेरे साथ उसके ससुराल भेज दो। मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि अब तुम्हारी बहन को वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। उसको वहाँ वही अपनापन मिलेगा जो वो चाहती है। ठीक है अंकल जी, मैं आपके भरोसे अपनी बहन को भेज रहा हूँ। श्यामलाल के साथ नेहा अब अपने ससुराल आ जाती है और अब ललिता नेहा को बिल्कुल परेशान नहीं करती। नेहा अपने ससुराल में खुशी से रहने लगती है क्योंकि अब उसको उसका एक ससुराल मिल गया था जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी।